क्वेश्चन है आपका, रिक्त स्थान पर कौन सा पद आएगा, ये आपको यहाँ पर फाइंड आउट करना है। इसके लिए आपको यहाँ पर ये लेटर सीरीज गिवन है ZUQ, उसके बाद में खाली स्थान है और उसके आगे L लिखा हुआ है। तो इस खाली स्थान पर ये कौन सा पद आएगा, ये आपको यहाँ पर फाइंड आउट करना है। तो हम इसे एक बार लिख लेते हैं, ZUQ खाली स्थान L। तो सबसे पहले आपको Z से U पर जाना है। तो आपका Z कितने नंबर पे आता है, 26 नंबर पे आता है। और ये U कितने नंबर पर आता है, आपका 21 नंबर पे आता है। तो 26 से हम 21 पर गए तो हम कितने स्थान पीछे गए, यहाँ पर हम 5 स्थान पीछे गए। इसी प्रकार आपका Q कितने नंबर पे आता है, Q आपका 17 नंबर पे आता है। तो 21 से हमें 17 पे गए तो 21 में से हम 17 घटाएंगे तो हम 4 स्थान पीछे जाएंगे। तो सबसे पहले हम 5 स्थान पीछे गए, फिर हम 4 स्थान पीछे गए। तो आगे हम कितना स्थान पीछे जाएंगे, 3 स्थान हम पीछे जाएंगे। तो 14 में से हमने 3 घटाया तो हम कहाँ पहुँच गए, हमें 14 पर पहुँच गए। 17 में से 3 घटाने पर 14 पर पहुँच गए। और 14 पर कौन सा लेटर आता है, N आता है। आगे हमें N में से कितने लेटर घटाएंगे, 2 लेटर घटाएंगे। तो 14 में से हमने 2 घटाया तो 12 पर पहुंच गए। और 12 पर लेटर कौन सा आता है, L आता है। तो इस प्रकार से हमारी सीरीज यहाँ पर कंप्लीट हो जाती है। और जो खाली स्थान है वहाँ पर लेटर N आ जाता है, जो कि हमें ऑप्शन नंबर 2 में गिवन है। तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाता है। आपका जिसमें आपको बेमेल विकल्प का चयन करना है, इसके लिए आपको 4 ऑप्शन है, ABCD यहाँ पर गिवन है। तो ये ऑप्शन में लिखा हुआ है 73 से 61 लिखा हुआ है। बी ऑप्शन में आपका 57 से 69 लिखा हुआ है। सी ऑप्शन में 42 से 29 लिखा हुआ है। इसी प्रकार से डी ऑप्शन में 47 से 59 लिखा हुआ है। तो इसे हम सोल्व करने की कोशिश करते हैं। तो ये ऑप्शन को हम देखते हैं। अगर यहाँ पर 73 में से हमें 61 को घटाएंगे तो 3 में से 1 जाएगा, 2 बचेगा। 7 में से 6 जाएगा तो 1 बचेगा। तो संख्या आपकी 12 बचेगी। इसी प्रकार से बी ऑप्शन को चेक करते हैं। तो 69 में से हमें 57 को अगर घटाएंगे तो 9 में से 7 जाएगा, 2 बचेगा। 6 में से 5 जाएगा, 1 बचेगा। इसी प्रकार से ऑप्शन नंबर सी को चेक करते हैं। तो 42 में से हमें 29 को घटाना है तो आपका 12 में से 9 जाएगा तो 3 बचेगा। और 3 में से 2 जाएगा तो 1 बचेगा। तो इस प्रकार से यहाँ पर कितना बचा, 13 बचा। इसी प्रकार से आगे हमें 59 में से 47 को अगर घटाते हैं तो 9 में से 7 जाएगा, 2 बचेगा। 5 में से 1 जाएगा, 5 में से 4 जाएगा तो 1 बचेगा। तो इस प्रकार से ऑप्शन नंबर ए, बी और डी, इन तीनों में आपका घटाने पर संख्या कौन सी बन रही है, 12 संख्या आपको प्राप्त हो रही है। जबकि ऑप्शन नंबर सी में 42 में से 29 घटाने पर आपको 13 प्राप्त हो रहा है। तो यहाँ पर सी हमारा बेमेल विकल्प हो जाएगा। क्वेश्चन है, निम्नलिखित शब्दों में से विषम शब्द का चुनाव कीजिए। तो इसके लिए 4 ऑप्शन है, वर्ग फीट, वर्गमूल, वर्ग इंच और वर्ग मीटर। तो इसमें आपने देखा, किसी भी क्षेत्र का हमें क्षेत्रफल निकालते हैं तो उसकी जो भी आपकी डायमेंशन होती है और उसका माप हम निकालते हैं तो उसमें वर्ग हम लगाते हैं। वर्ग बोले तो स्क्वायर लगाते हैं। और उसके बाद में उसकी इकाई, मीटर है तो मीटर लिखते हैं, इंच है तो इंच लिखते हैं, फिट है तो फिट लिखते हैं। तो वर्ग फीट आपका क्षेत्रफल होता है, वर्ग इंच भी आपका क्षेत्रफल होता है,
वर्ग मीटर भी आपका क्षेत्रफल होता है, लेकिन वर्गमूल एक क्षेत्रफल नहीं होता है। तो बी हमारा यहाँ पर बेमेल शब्द हो जाएगा। क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से विषम शब्द का चुनाव कीजिए। इसके लिए चार ऑप्शन हैं, खाड़ी, द्वीप, प्रायद्वीप और अंतरिक्ष। तो यहाँ पर आपने देखा जो खाड़ी है उसमें हमें पानी गिरता है नदियों का जाकर। इसी प्रकार से द्वीप जो होता है वो आपका जो पानी से चारों तरफ से गिरी जो आकृति होती है उसे द्वीप बोलते हैं। इसी प्रकार से जो प्रायद्वीप है वह भी इसी रूप से छोटा रूप होता है द्वीप का। जबकि यहाँ पर अंतरिक्ष जो कि आसमान में होता है ये आपका विषम युग में हो जाएगा। क्वेश्चन है, गाजर खाद्य पदार्थ सब्जियों को कौन से चित्र सही से निरूपित कर रहा है, ये आपको बताना है। चार ऑप्शन यहाँ पर आपके पास में गिवन है, तो इन चारों में से आपको फाइंड आउट करना है। तो इसे हम सोल्व करते हैं। तीन आपके पास में शब्द दिए गए हैं, गाजर, खाद्य पदार्थ और सब्जियां। तो ये यहाँ पर हम देखें तो गाजर क्या है, तो गाजर आपकी क्या होती है, गाजर आपकी एक सब्जी होती है। क्या होती है, सब्जी होती है। मतलब सभी गाजरें किस में शामिल होगी, आपके सब्जी में शामिल होगी। इसी प्रकार से जो सभी सब्जियां होती है वो खाने योग्य होती है, मतलब इन्हें खाद्य पदार्थ के अंतर्गत शामिल किया जा सकता है। मतलब जो गाजर है वो क्या होती है, वो एक सब्जी होती है, और जो सभी सब्जियां होती है वो खाद्य पदार्थ की श्रेणी में आती है। तो कुछ इस प्रकार का आपका निरूपण बनेगा। मतलब सबसे अंदर तो आपकी गाजर आ जाएगी, उसके ऊपर आपकी सब्जियां आ जाएगी, और सब्जियों के ऊपर आपके खाद्य पदार्थ आ जाएंगे। तो इस प्रकार से कुछ इस प्रकार का निरूपण बना, जो कि हमें ऑप्शन नंबर फर्स्ट में गिवन है। तो फर्स्ट हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। सीरीज आपको गिवन है 1, 2, 6, 24। उसके बाद में क्वेश्चन मार्क है, इसका मान आपको फाइंड आउट करना है ए, बी, सी, डी ऑप्शन में से। तो कैसे सोल्व करेंगे, सबसे पहले हमें 1 से 2 पर पहुंचना है। अगर 1 को 2 से हम गुणा कर दें तो 2 एकम 2। इसी प्रकार से हमें 2 से 6 पर पहुंचना है। अगर 2 को 3 से गुणा कर दिए तो 3 दूनी कितना हो जाएगा, 6 हमारा हो जाएगा। इसी प्रकार से हमें 6 से 24 पर पहुंचना है। तो 6 को कितने से गुणा करेंगे, 4 से गुणा करेंगे तो 6 चौका 24 पर हम पहुंच जाएंगे। इसी प्रकार से हमें 24 से क्वेश्चन मार्क पर पहुंचना है। तो 24 को कितने से गुणा करेंगे, सबसे पहले हमने 2 से गुणा किया, उसके बाद में 3 से गुणा किया, उसके बाद में 4 से गुणा किया। मतलब प्रत्येक जो संख्या है उसमें आगे वाली संख्या +1 से बढ़ रही है। मतलब 2, 3, 4, उसके बाद कितना आएगा, 5 आएगा। तो 24 को अगर आप 5 से गुणा करते हो तो आपका कितना आ जाता है, तो 24 पंजे कितना आ जाता है, 120 हमारा आ जाता है। मतलब क्वेश्चन मार्क की जगह कितना आएगा, 120 आएगा, जो कि हमारा सी आंसर हो जाएगा। एक बार वापस देखते हैं, 1 से 2 पर पहुंचना है, 1 को 2 से गुणा किया, 2 से 6 पर पहुंचना है, 2 को 3 से गुणा किया, 6 से 24 पर पहुंचना है, 6 को 4 से गुणा किया, 24 से क्वेश्चन मार्क पर पहुंचना है। तो 5 से गुणा करना पड़ेगा, क्योंकि 2, 3, 4, 5 इस प्रकार से हम गुणा करेंगे। तो 24 को अगर आप 5 से गुणा करोगे तो 24 पंजे हमारा 120 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा।